स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर की। ये अभी आपका जुलाई 2024 में हुआ पेपर है एमडीयू का, जिसमें ये आपका रेगुलर, रीअपीयर, एडिशनल, मर्सी चांस जो भी दे रहा है सबके लिए है। ठीक है, जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं उन वालों के लिए भी है ये, और या किसी की रीअपीयर है ये। तो देखते हैं हम। पेपर आपका वही 80 नंबर का है। 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है आपका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है। ओके, देखिए अब यहाँ पर दे रखा है आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसमें दे रखा है आपका एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट, शिक्षा और मौलिक अधिकार। आपके ये क्या है, पहला क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। इन 4 पार्ट्स में से चारों के चारों आपको करने होते हैं। सारे के सारे पार्ट आपको 4 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन उठाया गया है। फर्स्ट वाला है आपका एजुकेशनल एंड फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है आपका प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1992। थर्ड क्वेश्चन है आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एंड फोर्थ क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एजुकेशन। तो ये आपके क्या है, एक एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों यूनिट से लिया गया है और ये आपका कंपलसरी है। उसके बाद आपकी यूनिट फर्स्ट शुरू होती है। यूनिट फर्स्ट में जैसे मैंने बताया था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन सेट होते हैं। जैसे इसमें आपका एक क्वेश्चन लिया गया है, डिस्कस द वेरियस एक्ट एंड प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशल डिसएडवांस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज के हाशिए पर और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा के संबंध में विभिन्न अधिनियम और प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये डिस्कस द वेरियस एक्ट एंड प्रोविज़न, ये आपके सिलेबस में जो आपका बुक के आगे दे रखा है सिलेबस में, शायद ये सेकंड या थर्ड पॉइंट है। ये पूरा क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में दिया गया है। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द प्रोविज़न अंडर द आरटीई एक्ट 2009, डिस्कस द सिग्निफिकेंट इन प्रमोटिंग द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको आरटीई एक्ट 2009 के बारे में आपको लिखना है और शिक्षा की सार्वभौमिकता को बढ़ाने पर इसका क्या महत्व है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो दो क्वेश्चन दे रखे आपको, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। उसके बाद आती है आपकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में भी आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है। फोर्थ और फिफ्थ में से जो आपको इजी लगे, जो अच्छे से आता हो, वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66, डिस्कस इट्स मेजर रिकमेंडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो आपका 1964 से 66 वाला, उसके ऊपर आपको इस पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल्स रूल्स, कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 16 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चन दिए गए। दोनों में से जो आपको अच्छे से आए वो कोई एक आपको यहाँ पर लेना है, करके आना है। ठीक है जी। उसके बाद है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में फिर 6 क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई, डिस्कस मेजर प्रोग्राम अंडर यूईई। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, यूईई के तहत प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए। ये आपकी थर्ड यूनिट में स्टार्टिंग में ही ये है। उसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली पर वैश्वीकरण और निजीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है 6th और 7th, जौन सा आपको इजी लगे वो वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है आपका यूनिट 4th, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन टुडे एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन, कि टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट क्या है और आज की शिक्षा प्रणाली में यह क्यों महत्वपूर्ण है। और 9th वाला क्वेश्चन आपका, डिस्कस द इनइक्वालिटीज़ इन एजुकेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड।
ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में शिक्षा में असमानताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है भाई, जोन सा दोनों में से आपको 8th और 9th में से जोन सा क्वेश्चन आपको इजी लगे वही क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आप ये देखिए अपने क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू।